सबमरीन सोर्स ऑफ पावर के बेस पर दो टाइप के होते हैं। पहला डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एक कन्वेंशनल सबमरीन है जो डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन से ऑपरेट करता है। ये एयर डिपेंडेंट होता है और बार बार समुद्र के सतह पर आता है। इसका स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होता है और ये अभी कंट्री में दो सबमरीन हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आते हैं। पहला INS सिंधु घोष, दूसरा INS सिंधु रत्ना। दूसरा टाइप का सबमरीन होता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा सोर्स होता है। ये कंपैरेटिवली फास्टर स्पीड से मूव करता है और ये एयर इंडिपेंडेंट होता है। इसे बार बार समुद्र के सतह पर नहीं आना पड़ता। ये मॉडर्न सबमरीन है और ये बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला SSN सबमरीन शिप न्यूक्लियर पावर और दूसरा SSBN सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर। SSN सबमरीन शिप न्यूक्लियर पावर एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो अटैक सबमरीन के नाम से भी जाना जाता है। ये सबमरीन टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर को स्कॉट करने, SSBN के बेस को प्रोटेक्ट करने और एनिमी के सबमरीन वॉरशिप और टॉर्पीडो को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से डेवलप करा गया है। दूसरा टाइप का सबमरीन होता है SSBN सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड। ये सबमरीन लॉन्ग रेंज अटैक के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। ये 1000 किलोमीटर के दूर से किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करते हैं। SSBN और SSN में बेसिक डिफरेंस ये है कि SSN शॉर्ट रेंज अटैक के लिए यूज़ करा जाता है जबकि SSBN लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर अटैक के लिए यूज़ करा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में फास्टर मूव करते हैं और ये समुद्र में काफ़ी समय तक रह सकते हैं। INS अरिहंत एक एडवांस इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो 6000 टन का है, 110 मीटर लंबा है और ये 83 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होता है। ये एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होता है। ये सबमरीन टॉर्पीडो और एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशियन रीजन में डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होता है। इंडिया का दूसरा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS अरिधाना है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर से लैस है और ये समुद्र में टॉर्पीडो सबमरीन और एंटी वॉरशिप को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होता है। स्कॉर्पिन सबमरीन टोटल 6 स्कॉर्पिन सबमरीन है जिसे फ्रांस के हेल्प से माजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप करा गया है जिसमें से 4 कन्वेंशनल सबमरीन है और 2 AIP सिस्टम से इक्विप्ड है। AIP सिस्टम को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम कहते हैं जो सबमरीन को समुद्र में रहने में हेल्प करता है और स्कॉर्पिन सबमरीन को DRDO के नवल साइंस और टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के हेल्प से डेवलप करा गया है। INS अरिहंत 12 सागरिका और 15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट कर सकता है। इंडियन नेवी टॉर्पीडो बेसिकली सबमरीन से अटैक करने वाला एक वेपन है जो समुद्र में ही किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होता है। ये 2 टाइप का होता है, पहला लाइट वेट, दूसरा हैवी वेट। इंडिया के पास लाइट वेट टॉर्पीडो के रूप में साइना टॉर्पीडो है जो एक इंडिजिनसली डेवलप्ड टॉर्पीडो है। ये समुद्र में ही किसी भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके उसे सिंक करने में कैपेबल होता है। और दूसरा हैवी वेट टॉर्पीडो जिसे वरुणास्त्र भी बोलते हैं, ये बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन्युफैक्चर हैवी वेट टॉर्पीडो है
जो लॉन्ग रेंज अटैक के लिए यूज़ करा जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर। करंट में इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विशाल। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं और ये अभी करेंटली में इंडियन नेवी में फंक्शनेबल। INS विक्रांत इंडिया का सबसे पहला इंडियन नेवी शिप है जिसे इंडिजिनसली डेवलप्ड करा गया था। फिलहाल INS विक्रांत अभी सर्विस में नहीं है। सर्विलांस टेक्नोलॉजी। इंडियन मैरीटाइम रीजन को सर्विलांस करने के लिए पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट का यूज़ करा जाता है। ये 4000 फीट के ऊंचाई से समुद्र में किसी भी टॉर्पीडो, सबमरीन और वॉरशिप को डिटेक्ट कर सकता है। ये 450 मील प्रति आवर की स्पीड से ऑपरेट करता है। इसका रेंज 4500 नॉटिकल रेंज है और ये एडवांस रडार से इक्विप्ड है जो इंडियन ओशियन रीजन में किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने में कैपेबल होता है। 26/11 अटैक के बाद इंडियन ओशियन रीजन के सर्विलांस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए पोसाइडन 8I को 2009 में इंडियन नेवी द्वारा एक्वायर करा गया था।